Hello, Acho. Let's read the given question. The question says a vertical spring support a mass as shown in figure. The mass is displaced vertically then released. The variation with time t of the displacement y from its mean position is shown in figure. A student claims that the motion of the mass may be represented by the equation y equals to y naught sine omega t. Give two reasons why the use of this equation is inappropriate. So, to understand this question, we need to understand about the key concept of डैम्ड एंड अनडैम्ड ऑसिलेशन राइट. सो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल ऑसिलेशन की. सो वेन एवर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दैट इज y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी. ये एक एस एच एम के डिस्प्लेसमेंट एस एच एम करते हुए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है एट एनी टाइम t. तो इस इक्वेशन में वी कैन सी अगर हम एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, सो द ग्राफ विच वी विल बी गेटिंग इज समथिंग दिस सॉर्ट ऑफ ग्राफ. कांस्टेंट ग्राफ होगा विद टाइम. ये टाइम है, ये एम्पलीट्यूड है. सो हम देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड थ्रू आउट द टाइम इट इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट वैल्यू. प्लस ए से माइनस ए आएगा राइट. अगर हम इसको मान लेंगे प्लस ए है ऊपर, सो दिस विल बी अवर माइनस का ए राइट. सो दिस विल बी ऑसिलेटिंग बिटवीन प्लस ए एंड माइनस ए. अब यहाँ पे वी कैन सी के if this is the SHM equation of the displacement, so omega को हम क्या लिख सकते हैं? Omega can be written as under root k by m. For a particle performing SHM, its angular frequency can be given by this expression, right? अब अगर हम बात करें for realistic condition यानी कि damped oscillation, so damped oscillation की जब हम बात करते हैं, so let's say for example we have a spring block system, ये consider कर लेते हैं हम. So this is of m mass. अगर हम बात करें कि this block is oscillating between plus a and minus a, right? If at any instant its velocity is v, so in that situation we can say कि एक इसके ऊपर force लगेगी ऊपर, that is bv, right? If at some instant इसकी velocity अगर नीचे की तरफ v है, so ऊपर इसके ऊपर एक force लग रही होगी bv, जिसको हम कहते हैं drag force. So bv over here is what known as, it is known as drag force. और वहाँ पे b जो है इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग कोएफिशिएंट भी हम उसे कहते हैं, ठीक है. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि यहाँ पे ऑसिलेशन जो है कंटिन्यूसली जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग. सो कुछ इस तरीके का ग्राफ्स हमें देखने को मिल सकता है इसमें. कुछ इस तरीके से ग्राफ हम देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल डीके हो रही है एम्पलीट्यूड इसका विद टाइम, राइट. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. ये है डैम्प ऑसिलेशन. अब इसका जो एम्पलीट्यूड लिखा जाता है, लेट्स से a डैश, इट विल बी a e रेज टू माइनस बी टी बाई 2m. हम देख सकते हैं इसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज द एक्सपोनेंशियल ग्राफ विच इज एक्सपोनेंशियली डीकेइंग बेसिकली हम कह सकते हैं, ठीक है. ये एक रियलिस्टिक कंडीशन है वी कैन से. और यहाँ पे जब हमने लिखा था, सो दिस एक्सप्रेशन वाज परफेक्टली एसएचएम एंड दिस इज वी कैन से इट हैज टू बी अनडैम्प ऑसिलेशन. और उसका एक्सप्रेशन फोर्स का दिया जाता है माइनस के एक्स, राइट. रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा जो है वो मीन पोजीशन की तरफ लगती है फॉर एन एसएचएम. एंड यहाँ पे अगर हम फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे, सो इट विल बी माइनस के एक्स माइनस ऑफ बी वी. यहाँ पे बी वी हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज द ड्रैग फोर्स. सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर. अब यहाँ पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर लिखी जाएगी दैट विल बी ओमेगा डैश लेट्स से, सो इट विल बी नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज के बाय एम माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी भी टाइम के साथ साथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ से बात करते हैं. हमारा जो क्वेश्चन गिवन है, स्टूडेंट इज क्लेमिंग दैट के ये जो एक्सप्रेशन हमें शोन है वो y इक्वल्स टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी है, विच इज हमें दो रीजन बताने की क्यों क्यों गलत है. सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्राफ शोन है वो एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है. उसका जो वी कैन से एम्पलीट्यूड है वो जो कम होते जा रहा है. यहाँ पे हम देख सकते हैं एम्पलीट्यूड इज डीकेइंग बेसिकली. सो y की जगह पे y नॉट की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, इट कैन बी रिटन एज y नॉट ई रेज टू माइनस बी टी बाई 2m. ये आना चाहिए. तो एक तो ये रीजन है कि ये गलत है, ठीक, बिकॉज इट इज डी ये डैम्प ऑसिलेशन का केस है. यहाँ पे अनडैम्प के लिए लिख दिया ये इक्वेशन. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन. सेकेंड रीजन की अगर हम बात करें, सो पार्टिकल अगर हम मान भी लें कि लेट्स से ये अनडैम्प ऑसिलेशन है, ठीक है. सो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो दिस पार्टिकल इक्वेशन इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी,
ये एक्चुअल एक्सप्रेशन इस तरीके से आता है, फाइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव जीरो होता है व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, फाइव की वैल्यू दैट इज इनिशियल फेज जिसको हम कहते हैं, ये वैल्यू जीरो आती है कब, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, लेकिन जब पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट हो तो फाइव की वैल्यू आती है पाई बाय टू। और अब हम देख भी सकते हैं ध्यान से कि अगर ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है वो एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब एक्सट्रीम से जब वो स्टार्ट होगा तो उसका जो एक्सप्रेशन हमें लिखना चाहिए वो लिखना चाहिए वाई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू विल बी कॉस ओमेगा टी, राइट। सो ये दूसरा रीजन ये है कि ये इक्वेशन गलत है।